हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके YouTube चैनल राम सिस्टर पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि मैं कक्षा 12th को क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो सेकंड चैप्टर में मैंने 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर दी है। आज हम मिसलिनियस पढ़ेंगे और मिसलिनियस के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन मिसलिनियस में आपके बनते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि कंप्लीट कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ। पहली बार यूट्यूब पर ऐसा हो रहा है कि कोई भी आपको पूरा कोर्स करा रहा है विद एग्जाम्पल। हर एक चीज कराऊंगा आपको, 10 ईयर पेपर सॉल्व भी कराऊंगा। जब तक आपका एग्जाम है तब तक रेगुलर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कि पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। देखो, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos इनवर्स, ठीक है, cos 13 π/6 ये हमें दिया हुआ है। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि मैंने 2.1 में सबसे पहले यही सवाल कराए हुए हैं। मिसलिनियस में यही होता है कि सारे का मिक्स करके वो हमें दे देता है और हमसे क्या करवाता है, प्रैक्टिस करवाता है। तो आपको ये पता है कि इस cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 13 π/6। तो क्या इसका ये आंसर हो सकता है? आप कहेंगे चेक करेंगे क्या ये बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज, यानी कि डोमेन को π/2 से लेकर π/2 को सॉरी 90 होता है, 0 से पाई होता है। ये तो साइन का होता है, क्या होता है, 0 और पाई के बीच में ये वैल्यू आ रही है। आपने कहा नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये 0 और पाई को बिलोंग नहीं करता है। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इस रेंज में नहीं है, इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके का मतलब हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं। देखो ये कॉस है, आपने कॉस ऐसे ले लिया। 13 पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस π/6। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ। अब कोई मुझे बच्चा बताएगा, अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये कौन से बॉक्स में है, तो आप कहेंगे फर्स्ट बॉक्स में है, क्योंकि 2 पाई का मतलब आप सभी जानते हैं 360 प्लस थीटा इसमें होता है और वहां पर कॉस पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे कि कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस π/6 यही आपका आंसर आ जाएगा। कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इस कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी वैल्यू बनेगी π/6। क्या ये बिलोंग करता है? आपने कहा हाँ ये करता है, 0 और पाई को बिलोंग करता है। आंसर भी यही होगा। अगर बिलोंग अभी भी नहीं कर रहा होता तो आंसर ये अभी भी नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है कि बिलोंग करना इसका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो भी क्वेरी है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आज मैं आपको सिर्फ 5-7 क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं आपको आधे आधे घंटे की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप पूरी वीडियो को देखते भी नहीं है। तो आज हम इसलिए इसमें सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही करेंगे, 5 ही करेंगे, 6 भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तब मैं आपको ज्यादा देर तक पढ़ाऊंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है वो है tan इनवर्स और यहाँ लिखा हुआ है tan 7 π/6। तो देखो, आपको पता है इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 7 π/6 आनी चाहिए थी। तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है? हम चेक करेंगे, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है। यानी कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो π/2 और पाई के बीच में होनी चाहिए। आप जानते हैं ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो आप जानते हैं कि हम इसको अगेन लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स, ठीक है। आप इसको लिख पाएंगे tan पाई प्लस π/6। ये लिख पाएंगे आप या नहीं लिख पाएंगे? तो हम बड़े आराम से इसको ये लिख पाएंगे। अब tan पाई प्लस थीटा कितना होता है, कौन से बॉक्स में है? आप कहेंगे ये तो भाई देखो, ये 90 तक होता है, ये पाई तक होता है, फिर पाई से कुछ ज्यादा है, पाई से कुछ ज्यादा है तो वो थर्ड बॉक्स में है। थर्ड बॉक्स में tan पॉजिटिव होता है, यानी कि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। तो tan इनवर्स ये आपका बनेगा tan थीटा, यानी कि π/6। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो π/6 आएगी। और आप जानते हैं बिलोंग करता है -π/2 और π/2 को। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, आपने ये सब किए हुए हैं, मैंने आपको कराया। अगर आपने नहीं किए हैं तो पहले 2.1 और 2.2 जरूर देखिए, उसके बाद आप मिसलिनियस पे आना, क्योंकि मिसलिनियस तभी होगी जब आपको इसका बेसिक पता होगा। और अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है कि tan 180 प्लस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ये सब कहाँ होते हैं, तो मैं आपके लिए फॉर्मूले भी लेकर आ जाऊंगा। इनवर्स के प्लस 11th 10th सारे फॉर्मूले ले आएंगे एक ही दिन में ट्रिग्नोमेट्री के। कमेंट सेक्शन में बताना, फिर करेंगे, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास थर्ड, वो है देखो, टू साइन इनवर्स 3/5 कितना है, 3/5। इक्वल में हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan इनवर्स 24/7। तो tan इनवर्स 24/7। तो देखो मेरे भाई, इस सवाल को करने के लिए आपको पता है कि हमें इसे 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरी वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बस हमें कुछ नहीं करना, साइन इनवर्स 3/5 को क्या सपोज करना है,
थीटा सपोज कर लेना है। तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपने कहा 3/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल क्यों बना लिया, साइन थीटा की वैल्यू पता है, टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आपने पाइथागोरस लगानी है इसमें। आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हिंदी में कहेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। ये लंब हो गए, कर्ण हो गए, तो आधार अगर आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। अब आपने कहा अगर हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स 3/4 आपका आ जाएगा। आप जानते हैं थीटा यहाँ कितना है, ये है, या थीटा ये कितना है, तो आप ये कह सकते हैं कि हम साइन इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया, इसी सवाल को हमने कन्वर्ट कर दिया टेन इनवर्स, इसमें कन्वर्ट कर दिया टेन इनवर्स 3/4 इक्वल में आपका कितना हो गया, अब टेन इनवर्स 24/7। अब ये सवाल ऐसा कन्वर्ट हमने कर लिया है। अब हम इसका एलएचएस लेंगे और कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या सभी ने, तो नहीं पढ़ा तो मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं लेकिन आप तो नालायक पढ़ेंगे। तो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसमें लगा दें तो देखो टेन इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा, 2 x की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 3/4 फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप जानते हैं 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेन इनवर्स, ठीक है भाई, 3/2। अब पूरे के बटे में देखो इसका 9 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा, 16 इधर जाएगा, 16 माइनस 9 बटे कितना आ जाएगा आपका 16। इससे ये कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में, और ये 8 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये जो सवाल कन्वर्ट हो जाएगा वो होगा टेन इनवर्स 8 3 24 अपॉन 16 में से 9 गया आपका 7। यही हमारा क्या है, RHS यानी कि आंसर है। बहुत इजी है, एक ही स्टेप याद रखना है, इसको किस में कन्वर्ट करो, इंटू टेन, टेन में कन्वर्ट कर लो, आपका सवाल चुटकियों में हो जाएगा। यही इसका पूरा सार है कि हाँ भाई टेन में कन्वर्ट करके ये सवाल हो सकते हैं, आसान है, बहुत इजी है। हमें हर बार टेन में ही कन्वर्ट करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास टेन इनवर्स के ही फॉर्मूले हैं। बाकी हमारे पास किसी का भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि टेन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स रख दे तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होने वाला है। तो टेन के फॉर्मूले हैं इसलिए हम टेन में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो कितना ईजी है अगला क्वेश्चन भी। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि साइन इनवर्स 8/17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, जगह कम पड़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका मिसलिनियस का 4th नंबर क्वेश्चन है आपका ये, और हमें बोला हुआ है कि टेन इनवर्स 8/17 सॉरी साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/4, ये बोला हुआ है 3/5 बोला हुआ है, इक्वल हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स 77/36। ये हमें प्रूफ करना है मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया कि सामने एक अगर टेन है आपके पास, सामने क्या है, टेन है, तो इसको भी टेन में कन्वर्ट कर लो, इसको भी टेन में कन्वर्ट कर लो। अब कहेंगे टेन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने कहा एक को थीटा और एक को फाई मानेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और टेन का आंसर निकाल लेंगे, बहुत इजी है। आपने कहा चलो हम करके देखते हैं। हमने कहा साइन इनवर्स 8/17 को हम क्या मानने वाले हैं, थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपने कहा 8/17 आ जाएगी। ट्रायंगल बनाओ, क्या बनाओगे, ट्रायंगल, तो ये 8 होगा तो ये 17 होगा तो ये 15 आ जाएगा। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट निकाल कर ये आ जाएगा। सेम हमने यहाँ करना है, साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या मानने वाले हैं, थीटा मान लिया तो इसको फाई मानो। साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 3/5 आ जाएगी। यानी कि अगर हम इसका ट्रायंगल बना दें तो ये फाई है, आपने जैसे यहाँ पर इसको थीटा माना होता है, तो ये आप जानते हैं 3 है और ये 5 है, तो मैंने बता दिया 4 होगा बहुत बार। अब हमें यहाँ से भी टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा कितना होता है, 8/15। यहाँ से टेन फाई की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, आपने कहा 3/4। अगर हम यहाँ से फाई की वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स 8/15। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई, क्योंकि ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ इसलिए थोड़ा स्पीड रखी। अब देखो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये सवाल जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स 8/17 के बराबर है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर टेन इनवर्स 8/15 के बराबर है। फाई की वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है, फाई की वैल्यू 3/4 के बराबर है टेन इनवर्स के साथ। यानी कि पूरा सवाल कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इस साइन इनवर्स 8/17 की जगह हम टेन इनवर्स 8/15 लिख सकते हैं। हमने लिखा टेन इनवर्स 8/15 प्लस इस साइन की जगह हम कितना लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4 इक्वल में आपके पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 77/36।
अब देखो आपको ये पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि क्या होता है, आपने एलएचएस ले लिया है और डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा tan इनवर्स a प्लस बी 8/15 प्लस 3/4 के साथ आपका आएगा 1 माइनस 8/15 गुणा में 3/4, यही आपका यहाँ तक हो जाना चाहिए था। अब सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं, अब तो कैलकुलेशन है, आपको पता है 8 चौक 32, 15 तिया 45 बटे 15 चौक 60 यहाँ हो जाएगा, माइनस के 8 तिया 24 बटे 60, और इसका जो 60 था थोड़ा सा गलती हो गई, चलो नियर लिख रहे हैं हम। अब हम इस 60 को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे जो 60 आएगा 15 चौक 60 और नीचे वाला जो 60 आएगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आप सॉल्व करना। तो यह आएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 77/36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर आपको बात समझ में नहीं आई तो मैं बता देता हूँ कि इसके हर से इसका हर कटेगा नहीं है, नहीं कटेगा। जैसे 8 चौक 32 को आपने 15 किया 45 किया, 15 चौक 60 यहाँ पर आया होगा, 15 चौक 60 ये भी तो आएगा, तो इससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी आपकी यही वैल्यू। तो देखो इस सवाल को ऐसे करेंगे ना कि किसी और मेथड से। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अगर आपके पास इधर tan है तो हमने यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी उनको tan में ही कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया, एक को थीटा एक को फाई मानो, ट्रायंगल बनाओ, tan में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन वही करने वाले हैं क्योंकि मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको आज। और देखो अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर बताएं, हमें कंप्लीट कोर्स कराएंगे, आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है कि आपके 90 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाए क्वेश्चंस में। 6 साल प्लस मैं पढ़ा रहा हूँ, 6 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है और मेरे बच्चों का रिजल्ट हमेशा 90 प्लस रहा है, आप आकर कंडीशनली पता कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में बहुत बार आया है कि cos इनवर्स क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स, ठीक है 12/13, कितना है 12/13 इक्वल है आपके पास cos इनवर्स 33/65। देखो ये प्रूफ करना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं रियलिटी बताऊं, जब मैं खुद 12th में था तो मेरे को इस सवाल में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब मैं खुद 12th में था तो मुझे इनमें दिक्कत होती थी, क्यों होती थी मैं बताता हूँ। देखो अपना मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको नहीं होगी, क्योंकि जो चीजें हमने फेस की होती हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। तो देखो आपको एक बात याद यहाँ पर रखनी है कि यहाँ क्या बन रहा है, tan तो है नहीं जो आप tan में कन्वर्ट करोगे, cos बन रहा है, क्या बन रहा है cos। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है cos a प्लस b का, और एक और तरीका बताऊंगा किसका लगाना है, cos a प्लस b का। यहाँ cos है और यहाँ प्लस है तो a प्लस b का, यहाँ माइनस है तो cos a माइनस b का, यहाँ साइन है तो यहाँ साइन a प्लस b का, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन माइनस का लगा देंगे। इधर से फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इधर से फर्क। अगर tan होगा तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, वरना वैसे भी कर सकते हैं। तो cos a और b का फॉर्मूला कितना होता है, आपने कहा ये होता है cos a cos b 11th का फॉर्मूला है ये, माइनस sin a sin b। अब आप कहेंगे इन सब की तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए भाई, इन चारों की वैल्यू चाहिए। इन चारों की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि मैं पहले वाले को a मानूंगा और b दूसरे वाले को b मान लूंगा, यही हमने यहाँ पर करना है। तो हमने ये कहा कि cos इनवर्स 4/5 को हमने क्या मान लिया, a माना। तो आप जानते हैं कि cos a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/5 आ जाएगी। तो देखो एक वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई, cos a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। sin a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ट्रायंगल। आप जानते हैं ये 4 है ये 5 है, तो ये सिंपल सी बात है 3 होगा। तो sin a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 3/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपके पास 3/5, कोई दिक्कत है, बहुत इजी है। सेम यहाँ पर करने वाले हैं, cos इनवर्स 12/13 को हम क्या सपोज करेंगे b, तो cos b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12/13। और आप जानते हैं ट्रायंगल बनाकर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी मिल गई है, इसकी निकालनी है। तो ये b एंगल है, जैसे यहाँ पर ये a एंगल रहा होगा, तो आपने कहा ये 12 है ये 13 है, ये तो 5 हो जाएगा। तो साइन जो b होगा वो 5/13 हो जाएगा। क्या चारों वैल्यू मिल चुकी है, आपने कहा मिल चुकी, 1 2 3 4। अगर ये चारों वैल्यू आपको मिल गई हैं, तो आपको यहाँ पर पुट कर देना है। अगर देखो हम यहाँ पर पुट करें तो आप जानते हैं कि cos a प्लस b आपके पास था ही था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। cos a की वैल्यू आप पुट करेंगे 4/5, आपने कहा ये 4/5 हो गई। cos b की अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 12/13 हो रही है, 12/13 माइनस में आपने कहा sin a की वैल्यू पुट करनी है जो कि 3/5 है,
आपने कहा ये 3/5 है। गुणा में आपने कहा कि साइन बी की वैल्यू 5/, कितनी पुट कर देंगे आप, 13। अब देखो ये गलती मत करना, इस 5 से इस 5 को काट रहे हैं, काटना नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ काटा तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हम लेना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी 12 चौक 48 और 13 पंजे 65, 5 3 15/13 पंजे 65। और आपसे भी जानते हैं कि अगर हर नीचे समान होते हैं, ऊपर वाले ऐसे ही घट जाते हैं, जो कि 33 बचेगा। हमारे पास जो वैल्यू आई है अभी तक वो आई है a प्लस बी की वैल्यू, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, ये कॉस इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इनवर्स में भेज देंगे इसको। a प्लस बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए कॉस इनवर्स 33/65 आनी चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो ए और बी आ रहा है, यहाँ तो आना चाहिए था कॉस इनवर्स 4/5। तो देखो हमने ए को क्या माना है, ये माना हुआ है, बी को क्या माना हुआ है, ये माना हुआ है। ए की वैल्यू पुट करो तो कॉस इनवर्स 4/5, बी की वैल्यू कॉस इनवर्स 12/13, इनवर्स 12/13 इक्वल में कितना आ रहा है, आपने कहा कॉस इनवर्स 33/65। यही प्रूफ करना था। एक तरीका ये है मेरे भाई, जिसको आप आसानी से समझ गए होंगे। देखो एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। इन सवालों के लिए कुछ नहीं करना, एक बात याद रखनी है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में है ना, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही रखा होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ कॉस लिखा हुआ और यहाँ प्लस है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ साइन है और यहाँ प्लस है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ प्लस, जैसे यहाँ प्लस है माइनस है वैसे लगा देना। अब आपने कहा कि हमें ये 4 चीजें चाहिए, 2 चीजें आपके पास ऑलरेडी होती हैं, 2 आपको निकालनी है, हमने निकाली है, फॉर्मूले में पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, इतना इजी है। एक और तरीका क्या है, आप इसको सबको 10 में कन्वर्ट कर लो और इस पूरे सवाल को 10 के टर्म्स में लिख लो। 10 में लिखने के बाद आप फिर उसमें tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर मुझे बेसिकली ये ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें आसान है, क्यों हम 10 में कन्वर्ट करते रहे। हमें यहाँ पर देखो 33/65 है, अगर आप पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे तो 65 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 33 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, तो लंबा पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को इतनी ज्यादा चीजें याद नहीं होती हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।